ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, चौथा अध्याय प्रारंभ किए थे और इसके क्रिटिसाइजिंग वैष्णव नामापराध की चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं और 10 नामापराध के बारे में बताए नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। और उसके बाद फिर जो पहला नामापराध है उसका अब वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं। पहला नामापराध है साधु निंदा। साधु निंदा प्रथम अपराध बलि जानी, एई अपराधे जीवे रहाय सर्व हानि। सो ये अपराध ऐसा है, इतना भयानक अपराध है कि इस अपराध से जीव का सर्वहानि हो जाता है। सर्वहानि मतलब भौतिक तो होता ही है, आध्यात्मिक भी नष्ट हो जाता है। इतना पावरफुल अपराध है। क्या साधु निंदा, ये प्रथम अपराध है, सबसे पहला अपराध है। अब ये साधु निंदा है क्या, होता क्या है, किसको साधु निंदा बोलते हैं, वो भी जानना तो जरूरी है ना। तो अब उसका वर्णन करें। स्वरूप ओ ततस्थ लक्षण भेदे साधु लक्षण द्वय विचार। सो साधुओं के दो लक्षण होते हैं। द डिवोटीज क्वालिटीज आर टू टू काइंड्स, और ऑफ टू काइंड्स, स्वरूप एंड तटस्थ। तो तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, इसके बारे में जब हम जानेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि कई बार केवल तटस्थ लक्षण को देख करके उसके बेसिस में व्यक्ति जो है साधुओं का जो है निंदा करते हैं। तो इसलिए इसके पहले कि साधु निंदा क्या है उस पर विचार करें। साधु के लक्षण बता रहे हैं। दो प्रकार के लक्षण होते हैं साधुओं के। साधुर लक्षण तुमी बलिया छ प्रभु, एकादशे उद्धवे रे कृष्ण रूपे विभु। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं कि हे भगवान, जब आप कृष्ण के रूप में आए थे तो एकादश स्कंद में, 11वें स्कंद में आप उद्धव को शिक्षा देते हुए साधुओं के क्या लक्षण होते हैं ये आपने बताया था। हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। दयालु सहिष्णु समद्रोह शून्य व्रत, सत्या सारा विशुद्धात्मा परशीते रत, कामे अक्षुभित बुद्धि दांत अकिंचन, मृदु सूचि परिमित भोजी शांत मान, अनीह धृतिमान स्थिर कृष्ण का शरण, अप्रमत्त सुगंभीर विचित सदगुण, अमानी मानद दक्ष अवंचक ज्ञानी, यही सब लक्षण ते साधु बलि जानी। तो ये लक्षण हैं साधुओं के। ये 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हुए ये लक्षण बताते हैं। सो डिवोटी इज मर्सीफुल, दयालु, दयालु सहिष्णु,
जो साधु होते हैं, भक्त होते हैं, वो दयालु होते हैं, टॉलरेंट, सहिष्णु होते हैं। सम, द्रोह, शून्य व्रत। सम मतलब इक्वल टू ऑल, सब पे समान रूप से दृष्टि होती है। एंड द्रोह शून्य व्रत, फ्री ऑफ हेट्रेड, ईर्ष्या की भावना से मुक्त होते हैं। सत्यसार, ट्रुथफुल, हाँ सत्यसार होते हैं, मतलब केवल कृष्ण को ही सब सत्य मानते हैं, कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं, और कृष्ण को ही केंद्र में रख के कार्य करते हैं, उसको ट्रुथफुल बोला जाता है। हाँ, ट्रुथफुल सत्य का मतलब ये नहीं होता है कि इस भौतिक संसार का सत्य बोलना। भौतिक संसार का सत्य तो सत्य नहीं है। अगर कृष्ण को केंद्र से हटा दिया जाए तो बाकी सब मिथ्या है, सब झूठ है। हाँ, कोई भी कुछ भी सत्य नहीं। तो कृष्ण को, कृष्ण की शिक्षाओं को, कृष्ण को केंद्र में रख करके बोलना, कार्य करना, वही सत्य है। तो जो साधु होता है उसका लक्षण ही होता है, वो सत्य बोलता है हमेशा। और फिर विशुद्ध आत्मा, प्योर एट हार्ट, हृदय उसका शुद्ध होता है, कल्मश नहीं होता, भोग वांछाएं नहीं होती। पर हिते हिते रता, इंगेज इन एक्टिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, अन्य लोगों के लिए, के उद्धार के लिए प्रचार कार्य में हमेशा लगा रहता है। इसको बोलते हैं पर हिते रता। और कामे अक्षुभित बुद्धि, नॉट एजिटेटेड बाय मटेरियल डिजायर्स, काम वासना से उसका बुद्धि विचलित नहीं होता है। हाँ, इसका मतलब यह है कि काम जो आ सकता है, भौतिक इच्छाएं हृदय में आ सकती हैं, काम वासनाएं प्रकट हो सकती हैं, लेकिन उसकी बुद्धि विचलित नहीं कर पाती हैं वो काम वासनाएं। ये साधु के लक्षण होते हैं। भगवान गीता में भी बोलते हैं, आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम, हाँ समुद्रमापा यतवत, हाँ तद्वत कामा न तु काम कामी, ऐसा श्लोक दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में बहुत सारी नदियां आती हैं, एक साथ मिलती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र इतना गहरा होता है कि वो विक्षुब्ध नहीं होता, एजिटेट नहीं होता। ऊपर ऊपर से भले थोड़ा तरंगे ऐसे दिखे एजिटेट होते हुए, लेकिन जैसे ही कोई 200 400 500 मीटर नीचे गया तो पूरा शांति है वहाँ पे। वहाँ पे पूरा के पूरे दुनिया है। एक अलग ही जगत है वहाँ पे। उसी प्रकार से साधु का ये स्वभाव है कि बहुत सारे संसार के लोगों से संपर्क होता है, बहुत सारे कभी कभी भौतिक इच्छाएं आ सकती है हृदय में, लेकिन वो विचलित नहीं होता, एजिटेट नहीं होता, उसका बुद्धि भ्रमित नहीं होता है। हाँ, बुद्धि में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। जिसको सरल भाषा में बोलते हैं, उसका विकेट नहीं गिरता है। कई लोग होते हैं जो प्रारंभिक अवस्था में भक्ति करते हैं, तो कभी कभी भक्तों के संग में रहते हैं तो अच्छा चलता है, बढ़िया। हाँ, हमको कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, बस खाली ये शरीर का पालन पोषण हो जाए, किसी तरह से परिवार वालों का हो जाए, बस वही चाहिए, बाकी हमको केवल कृष्ण का सेवा करना, भजन करना है। तो ऐसा वो झूठ नहीं बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, उनका वास्तव में ऐसा मतलब रहता है। लेकिन क्या करें, अभी उतने परिपक्व नहीं है, दिव्य भक्त, दिव्य जो ज्ञान है में स्थित नहीं है। तो जैसे ही बाहर संसार में जाते हैं, देखते अरे मेरा ये मित्र ये तो करोड़ों कमा रहा है, लाखों कमा रहा है, ये कर रहा है, मैं क्या बैठ के हरे कृष्णा कर रहा हूँ। मैं मंदिर जा रहा हूँ, देखो वो मंदिर नहीं जाता है, और वो अपना कितना कहाँ से कहाँ पहुंचा लिया। तो कभी कभी इस प्रकार से भक्त लोग बुद्धि जो है विचलित हो जाती है ना। तो वो लेकिन जब साधु संघ में आते हैं, एक आध प्रवचन फिर से सुनते हैं, तो फिर वापस से जो है तैयार हो जाते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी अब समय बिल्कुल ये सब फालतू चीज में नहीं लगाना है, केवल उतना ही करना है जितना शरीर का पालन पोषण हो जाए, बाकी सब भजन करेंगे, सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से टलमल होता रहता है ना। ऐसा जो प्रारंभिक अवस्था में, हाँ, नियोफाइट डिवोटी के ये लक्षण बताए गए हैं, ऐसा होता है उसके साथ। इसलिए ऐसे जो नियोफाइट भक्त होते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि उनको साधु संघ के अलावा और कोई संघ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई दूसरे संघ में जाएंगे तो विचलित हो जाएंगे, निश्चित रूप में भ्रमित हो जाएंगे। हाँ, उनका बुद्धि जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और वो जो है विकेट गिर जाएगा। फिर वो सोचने लग जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ ये, मैं, मेरे को भी कैरियर बनाना चाहिए, पैसा कमा सकता हूँ, नाम कमा सकता हूँ, एक अच्छा फ्लैट ले सकता हूँ। तो ये सब ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे भक्त जो अपने जो जानते हैं, जो समझ जाएं कि मेरी स्थिति ऐसी है, तो फिर उनको इस प्रकार से भौतिक संघ को अवॉइड करना चाहिए पूरे तरीके से, और केवल ऐसे साधुओं के संग में रहना चाहिए उनको, यानी ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे श्रवण करते रहना चाहिए, ताकि बारंबार हमको यही प्रेरणा मिले कि नहीं नहीं मुझे भक्ति करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मुझे समय देना है भगवान के नाम जप के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए। ये मैं क्या फालतू सोच रहा हूँ, ज्यादा पैसा कमाना, ये करना है, वो करना है। तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है,
लेकिन जिसका जितना स्थिति अनुसार अपने कर्म के अनुसार आ जाए अपने यहाँ, तो अच्छी बात है, आप उसको उपयोग करिए कृष्ण की सेवा में अपना। अच्छा घर बनाइए, गाड़ी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो समस्या नहीं है। लेकिन अगर किसी को मिनिमम इंडेवर करके नहीं मिल पा रहा है, हाँ, तो वो अगर सोचेगा कि मैं अभी केवल 10 घंटे 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो नहीं मिल पा रहा है, अब मैं 15-15 घंटे करूंगा, है ना, तो फिर वो एक बाधक है, वो फंस जाएगा। तो इसलिए काम में अक्षुब्ध बुद्धि साधु का लक्षण होता है कि भौतिक इच्छाओं से उसका मन विचलित नहीं होता है। हाँ। और दांत अकिंचन, दांत सेल्फ सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड एंड नॉट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग मटेरियल पोजेशन। अकिंचन, दांत मतलब अपने इंद्रियों को संयमित करके रखता है। और भौतिक अकिंचन मतलब भौतिक जो चीजें हैं, उपाधियां हैं, वस्तुएं हैं ना, और उसको कलेक्ट करके नहीं रखता है, उससे फ्री रहता है। और मृदु सुचि परिमित भोजी, मृदु मतलब जेंटल, उसका व्यवहार मृदु होता है, जेंटल होता है, सज्जन पुरुष जैसा। वाणी भी मधुर जेंटल होती है, मृदु। और सुचि, सुचि मतलब शुद्ध है। और परिमित भोजी, इट्स फ्रिगली, यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रिगली मतलब होता है वो उतना ही खाता है जितना शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमित भोजी। एंड शांत मन, शांत मन मतलब पीसफुल एट हार्ट, मन मन शांत है। तो मन शांत कब होता है? जब भौतिक इच्छाएं नहीं रहती मन में, तो शांत मन होता है। जितनी भौतिक इच्छाएं रहेंगी उतना मन अशांत रहेगा। और अनीह टेक्स शेल्टर ऑफ ओनली ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये कृष्णा का शरण हुआ इसका मतलब। टेक शेल्टर ऑफ ओनली लॉर्ड कृष्णा, केवल कृष्ण का ही, कृष्ण एक शरण, कृष्ण का शरण नहीं लेता है, कृष्ण एक शरण, केवल कृष्ण का ही शरण लेता है, जिसको अनन्या अनन्या चिंतयन्तो माम कृष्ण बोलते हैं। और फिर अनीहा धृतिमान स्थिर, ही सोबर एंड ग्रेव, हाँ सोबर है, अधीर है, और गंभीर है, धीर और गंभीर। हाँ, अप्रमत्त, सुगंभीर, विजित सद्गुणा, हैज डिफीटेड द 6 वाइसेस, 6 प्रकार के जो दुर्गुण हैं उनको उनको जीत लेता है। कहाँ? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये जो 6 वेग हैं, ये 6 दोष, इनको जीत लेता है। एंड इज प्राइडलेस, अमानी, अहंकार से मुक्त होता है। और मानदा, सबको मान देता है, रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। और दक्ष, एक्सपर्ट होता है, किस चीज में एक्सपर्ट? पैसा कमाने में नहीं, भगवान का सेवा करने में, भजन करने में एक्सपर्ट होता है। यानी अपने समय को कैसे मैं केवल कृष्ण के लिए इस्तेमाल करूं, इस चीज में एक्सपर्ट होता है वो। अव्यर्थ कालत्वम बोल सकते हैं, अव्यर्थ कालत्वम जो है एक्सपर्ट डिवोटी कर सकता है। दक्ष, जो दक्ष होता है, जो दक्ष नहीं है वो इधर उधर फंस जाएगा। मन में भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक लोग से मिलेगा तो प्रजल्प करने बैठ जाएगा, और किसी भौतिक व्यक्ति से प्रेरित होकर के अपना विस्तार करेगा जॉब धंधे का, तो उधर फंस जाएगा। तो दक्ष नहीं है इसका मतलब, एक्सपर्ट नहीं है कि अपने अपने आप को कृष्ण के लिए ज्यादा से ज्यादा लगा सके। तो इसलिए भक्त जो होता है दक्ष होता है। जिस तरह से भौतिकवादी, जो जितने जितने बड़े मटेरियलिस्ट होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, वो उतने दक्ष होते हैं, है ना, पैसे कमाने में, भोग करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, उनको अलग अलग प्रकार के आइडिया रहते हैं, तरीके पता रहते हैं अलग अलग प्रकार के, कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। और ऐसे अलग अलग प्रकार के तरीके उनके पास होते हैं, कैसे बिल्कुल बेस्ट तरीके से भोग कर सकें। हाँ, कौन किसको? जो भौतिकवादी होते हैं, निपट भौतिकवादी जो होते हैं, हाँ, वो लोग। और उसी प्रकार से जो बहुत एक्सपर्ट जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो उसी प्रकार से बड़े दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं कि कैसे कृष्ण का ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सके, कैसे कृष्ण के लिए सब कुछ लगा सके। वो एक्सपर्ट होते हैं ऐसे शुद्ध भक्त। तो दक्ष, अवंचक, ऑनेस्ट, ईमानदार होते हैं। ईमानदारी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी, ये संसार में जो ईमानदारी शब्द इस्तेमाल करते हैं लोग, ये सब बोगस चीज। हाँ, कोई ईमानदार नहीं। बोलते हैं ना हम बड़े ईमानदारी से कमाते हैं, खाते पीते हैं, कोई ईमानदारी से नहीं कमाते हैं। आप कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़े चोर वहीं पे हो गए, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है। आप कृष्ण से ले रहे हैं, कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो खत्म बात, क्या ईमानदारी? ये तो वही ईमानदारी हुई जैसे 4 चोर लोग बैंक लूटे, और लूटने के बाद जंगल में जाके बैठ के बोल रहे हैं भाई ईमानदारी से बांटना। अभी चोरी का माल को क्या ईमानदारी से बांटेंगे? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ ऑनेस्टी? तो वहीं पे खत्म। हाँ, तो इसीलिए
ईमानदार होने के लिए सबसे पहली जो योग्यता है कि कृष्ण को स्वीकार करना कि कृष्ण ही सर्वलोक महेश्वर है। सारे संपत्ति सारे लोकों के एकमात्र मालिक कृष्ण है। इस बात को जो स्वीकार करता है वही ऑनेस्ट व्यक्ति है, वही ईमानदार है। और फिर दूसरे स्टेप में उसको जो अपने कोटा के लिए भगवान देते हैं प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार करता है, और उसमें भी केवल कृष्ण की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल करता है, तो उसको ईमानदार व्यक्ति बोलते हैं। हाँ, दैट इज ऑनेस्ट। अवंचक। एंड फाइनली ज्ञानी। हाँ, वाइस। ज्ञानी मतलब बुद्धि, ज्ञान होता है उसके पास, कि क्या भौतिक है क्या आध्यात्मिक है इस बारे में जानता है। तो यही सब लक्षण थे साधु बलि जानी। अ ट्रू डिवोटी हैज ऑल दीज गुड क्वालिटीज। जो वास्तविक जो भक्त होता है, साधु होता है, जो 100% प्योर साधु होता है, उसके ये गुण होते हैं। तो इसमें स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण दोनों को वर्णन कर दिए। लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज, ये सारे गुणों में से जो स्वरूप लक्षण है उसका वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसी के बारे में भी बताएंगे। ये सब लक्षण प्रभु है दुई प्रकार, स्वरूप तथस्थ भेद करीब विचार। O Lord, these qualities are of two kinds, Swarupa, natural, and Tathastha, borderline. Now I will describe them. तो बोल रहे हैं कि ये जितने भी लक्षण हैं सब लिस्ट एक साथ बता दिए। साधु के क्या क्या गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। एक स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण का मतलब होता है नेचुरल क्वालिटी मतलब जिस क्वालिटी के कारण वो साधु बना है, यानी इसको ये आंतरिक गुण होते हैं, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये उसके अस्तित्व को बना के रखते हैं। हाँ, जैसे चीनी होता है, तो चीनी का जो स्वरूप है, स्वभाव है मीठा होना, ये उसका स्वरूप लक्षण है। हाँ, ये स्वरूप लक्षण कहलाता है। जैसे जल का, अग्नि, अग्नि का, ऐसे सबका कुछ स्वरूप लक्षण होता है, नेचुरल क्वालिटीज होती हैं। और दूसरा है तटस्थ लक्षण, बॉर्डर लाइन। तो ये जो तटस्थ लक्षण होते हैं, ये वो लक्षण होते हैं कि जो जो इफेक्ट होता है, मैनिफेस्ट होता है उनके कार्यों में, उनके व्यवहार में। स्वरूप लक्षण के कारण जो जो क्वालिटी, जो जो गुण प्रकट होते हैं बाद में, वो तटस्थ लक्षण कहलाते हैं। यानी जो तटस्थ लक्षण है वो निर्भर होते हैं स्वरूप लक्षण पे, नेचुरल क्वालिटीज पे। हाँ, तो इसका मतलब ये आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि तटस्थ लक्षण जो होते हैं वो अगर किसी के पास नहीं भी है लेकिन स्वरूप लक्षण है, तो तटस्थ लक्षण कालांतर में अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। ये बोलते हैं, इसको बॉर्डर लाइन लक्षण गुण बोलते हैं। तो इसलिए किसी वैष्णव में कभी ये नहीं देखना चाहिए कि तटस्थ लक्षण नहीं है इसके पास। जैसे यहाँ पे सब क्वालिटीज बताया गया ना, दयालु, सहिष्णुता, समद्रोह, शून्यव्रता, सत्यसार, शुद्धात्मा, मृदु, शुचि, परिमित भोजी। हाँ, तो ये सब जो है ये सब तटस्थ लक्षण है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये अगर किसी साधु में नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर एक लक्षण दिखता है क्या, ये कृष्णय का शरण जो है, यही एकमात्र स्वरूप लक्षण है। अगर ये एक लक्षण है, शिला भक्ति सारथी ठाकुर भी बोलते हैं कि अगर ये केवल किसी साधु के अंदर केवल ये एक लक्षण दिख गया, बाकी सब नहीं है, बाकी सब उल्टा पुल्टा है, पौच पौच है, कुछ दिखता नहीं है। अरे साधु के बारे में तो हमने सुना था ये तो बड़ा मृदु बोलना चाहिए, है ना, मधुर मधुर बात करना चाहिए। अरे ये कैसे साधु हैं, दिखने में तो बड़े मधुर दिख रहे थे, पास में गए तो बाप रे, ये तो बम पटाखा फोड़ देते हैं। हाँ, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं अरे ये कैसा साधु है, फिर उसका निंदा करना चालू कर देते हैं। तो ये एक महान अपराध हो जाएगा। निंदा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठीक है अभी नहीं है, उसके अंदर मृदु का गुण नहीं है, या शुचि परिमित भोजी नहीं है, शांत मन नहीं है। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि वो कई वर्षों से लगातार केवल कृष्ण को छोड़ के नहीं जा रहा है, कृष्ण का ही भजन कर रहा है, और हृदय में इच्छा है कि अपने आप को बिल्कुल इम्प्रूव करना चाहता है। हाँ, तो फिर बाकी जो तटस्थ लक्षण है ये सारे जो है, काम में अक्षुब्ध बुद्धि, दांत किंचन मृदु, अनीह धृतिमान स्थिर, ये सब अपने आप प्रकट होने लग हो जाते हैं कालांतर में, वो बस अगर कृष्ण का शरण लेके रहता है तो। हाँ, तो इसलिए ये सब अवॉइड करना चाहिए, जज करना। इसी के बारे में आगे विचार किया जाएगा। तो स्वरूप लक्षण यही प्रधान लक्षण, तद आश्रय तटस्थ लक्षण उदय है। हाँ, द प्राइमरी क्वालिटीज आर कॉल्ड स्वरूप लक्षण। जो स्वरूप लक्षण है वही प्रधान लक्षण होते हैं, और उनके ही आश्रय में ये तटस्थ लक्षण प्रकट होते हैं धीरे धीरे। द तटस्थ क्वालिटीज टेक शेल्टर ऑफ देम। द प्राइमरी क्वालिटीज आर कॉल्ड स्वरूप, स्वरूप लक्षण।
कृष्ण का शरण है स्वरूप लक्षण, ततष्टा लक्षणे अन्य गुणैरगणान्. Taking shelter of Krishna is the only Swarup quality. All other qualities are considered tathastha. कृष्ण है का शरण. हाँ, कि कृष्ण ही एकमात्र मेरे आश्रय है, मेरे शरण है. ये इस बात को कोई स्वीकार कर लेता है, और कितना भी उसके अंदर बैड क्वालिटीज होती हैं, कितना भी वो माया में चला जाता है, कितने भी अनर्थ परेशान करते हैं, कैसी भी परिस्थिति होती है, अपराध होता है, जो भी होता है, उसको ये दृढ़ विश्वास है कि केवल कृष्ण के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है. कृष्ण को छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा. ये डिसाइड जो कर लेता है, तो इसका मतलब उसके अंदर ये एक गुण है. कौन सा? कृष्णाय का शरणम. कृष्णाय का शरणम एक गुण तो हो गया उसके पास, बस फिनिश. इसी को स्वरूप लक्षण बोला गया है. इसी को प्राइमरी लक्षण, प्राइमरी क्वालिटी बोला गया है. जो मुख्य क्वालिटी होनी चाहिए किसी साधु के अंदर, वो यही है. तो ये अगर है किसी के पास, तो फिर वो बता रहे हैं. बाकी जो स्वरूप तथस्थ भेद करीब विचार, बाकी जो है तथस्थ लक्षण अन्य गुणेर गणन. बाकी जो तथस्थ लक्षण है अन्य गुणों का फिर आश्रय बन जाता है, प्रकट हो जाता है. स्वरूप लक्षण बन जाता है. को न भाग्ये साधु संगे नामे रुचि है, कृष्ण नाम गाया करे कृष्ण पद श्राय. स्वरूप लक्षण से हित हई, गाइते गाइते नाम अन्य गुण आए. So, when by good fortune a person associates with devotees, becomes attracted to the holy name and chants the holy name, then he naturally takes shelter of Lord Krishna's feet. तो ये स्वरूप लक्षण कैसे प्रकट होता है, इसके बारे में भी बता रहे हैं. किसी के अंदर हो सकता है स्वरूप लक्षण ना हो, कृष्ण का शरणम, कृष्ण का शरण ना हो. तो अगर उसका भाग्य बड़ा अच्छा है. अब ये भाग्य कैसे अच्छा होता है, ये एक अलग डिस्कशन का मैटर, उसमें नहीं जाएंगे. लेकिन अगर किसी का सौभाग्य है, वो किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त कर लेता है, साधु संग आ जाता है, तो उनसे श्रवण करके, भगवान की शिक्षा को प्राप्त करके, फिर वो भगवान के नाम में रुचि प्रकट करता है, यानी भगवान के नाम में श्रद्धा आ जाती है. यहाँ पे ये जो रुचि है, ये रुचि वो भाव वाली रुचि की बात नहीं चल रही है, जो निष्ठा के बाद रुचि आती है वो तो वास्तविक रुचि होती है. यहाँ पे जो रुचि का मतलब है कि उसको श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि नाम जप करना चाहिए, और हरिनाम का मात्र शेल्टर लेना चाहिए, कृष्ण का शेल्टर, और वो डिसाइड करता है कि कृष्ण के चरण कमलों का मैं आश्रय लूंगा. हाँ, कुछ भी हो जाए, तब उसके अंदर ये प्राइमरी गुड क्वालिटी, कृष्णाय का शरण रूपी जो स्वरूप लक्षण है, प्रकट हो जाता है. और इस प्रकार से जब प्रकट हो जाता है, और वो भगवान के भक्तों के संग में रह करके, एज ही गोज ऑन चैंटिंग चैंटिंग चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करता जाता है, करता जाता है, तो गाइते गाइते नाम अन्य गुण हाइल. जिस प्रकार से गाते गाते, सोते सोते नहीं, गाते गाते, जिस प्रकार से गाते गाते नाम जप करते करते क्या होता है, बाकी और गुण जो है अपने आप प्रकट हो जाते हैं. ऑफलाइन में तो भाई देख सकते हैं कि कौन गा रहा है, कौन सो रहा है. ऑनलाइन में कैसे पता चलेगा, ये भी बड़ी डिफिकल्टी है. हाँ, कौन कौन सो रहे हैं हाथ ऊपर करिए. जो सो रहे हैं वो कैसे ऊपर करेंगे. चलो, कोई कुछ भक्त तो है, सोते सोते भी पता रहता है, हाथ ऊपर कर दी. ठीक है. अच्छा, 3 भक्त लोग हैं सो रहे हैं. हाँ प्रभु जी, कुछ बोले क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ. मैं सोते सोते भी आपकी आवाज गूंज रही है। आवाज तो गूंज ठीक है, लेकिन अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा. ठीक है. और कौन कौन भक्त है जो पूरा ध्यान से सुन पा रहे हैं, हाथ ऊपर करिए. अंश प्रभु. प्रभु जी, मेरा प्रश्न जैसे भी आपने बताया, रुचि विकसित होनी चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा, बट वो विकसित कब होगी, क्योंकि वो हो ही नहीं रही। मैं, आपने बोला ना, प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए, संग करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ना, हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हो नहीं, मतलब वो कब होगा ऐसा रहता है ना, मन में आता है कि अब होगा, अब होगा, अब आएगा ऐसा। हरे कृष्ण। ओके. वो तब होगा जब यहाँ पे बताया गया है, कौन भाग्य साधु संगे नामे रुचि होए. साधु संग करेंगे, अच्छे से सुनेंगे ध्यान से, तो नामे रुचि यहाँ पे जो है वो है नाम के ऊपर श्रद्धा आ जाएगी. तो श्रद्धा तो है ना आपके पास, तो श्रद्धा जब रहती है तो कृष्ण नाम गाय करे कृष्ण पाद आश्रय, कृष्ण के नाम का जप करता जाता है,
और कृषि के चरण कमलों में आश्रय लेता है। और इस प्रकार से गायते गायते नाम अन्य गुण आइला। तो जिस तरह इस प्रकार से जब गाता जाता है, नाम जब करता जाता है, तो अन्य गुण प्रकट होते हैं, क्योंकि अन्य जो गुण हैं वो तटस्थ लक्षण है। और वो वास्तव में प्रकट तब होते हैं जब हृदय का जैसे जैसे मार्जन होता जाता है, जैसे शांत, दांत, मृदु भाषी, मित भोजी, ये सब जो गुण हैं, जितनी मात्रा में हृदय स्वच्छ होता जाता है वो प्रकट होते हैं। ठीक है, और उतनी मात्रा में फिर रुचि और बढ़ती जाती है। ठीक है ओके। ब्रो, हरे कृष्णा। यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम कोई कार्य करते हैं और वो बार बार करते हैं, तो उसमें हमको इम्प्रूवमेंट और उसमें रुचि बढ़ना चाहिए, बराबर। और यहाँ पे हाँ, भक्ति में ना रुचि तो बढ़ रही है, लेकिन जो डिसिप्लिन है ना प्रभु जी, वो डिसिप्लिन अभी उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब कभी कभी है ना, बहुत एकदम अच्छा करते कि मतलब उसके लिए कोई तो वर्ड्स उसका नहीं। कारण है निष्ठा। जब तक निष्ठा की स्टेज नहीं आती है तब तक हमारा संकल्प जो है खंडित होता रहेगा। तो ये भी एक स्टेज है, इसको अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में ये बताया गया है। आचार्य बताते हैं कि अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में जो भक्त होता है वो संकल्प तो बार बार लेगा कि अरे मैं डेली 4 बजे उठूंगा, आज से डेली 32 माला करूंगा, आज इतना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन वो कुछ कभी कभी कर पाएगा, कभी कभी खंडित हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, तो अनर्थ निवृत्ति। लेकिन इस प्रकार से, लेकिन फिर भी वो बारंबार प्रयास करते रहता है। तो जैसे अनर्थ निवृत्ति की स्टेज क्रॉस होगी, निष्ठा का मतलब ही होता है कि निष्ठा के स्टेज में जाकर के फिर अब वो पत्थर की लकीर हो जाती है कि करना है तो करना है, पूरा डिसिप्लिन हो जाता है। तो उस तरह से अगर डिसिप्लिन जो शब्द आया वो डिसाइपल से आया है। तो अगर सदगुरु, गुरु को ये सदगुरु का आश्रय लेकर के उनका अच्छा डिसाइपल बनता है, उनके मार्गदर्शन को पालन करता है, तो डिसिप्लिन में आ जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी हमको सबको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो सुबह जल्दी उठ करके मंगला आरती करना, नाम जप करना, भागवत कथा श्रवण करना, तो ये एक डिसिप्लिन है। तो इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से डिसिप्लिन आता है। बट ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे हो जाता है। ओके। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, जैसा अरे आपका मतलब आप जैसे हमारे गुरु है, तो आपके इंस्ट्रक्शन हम नहीं, फॉलो करेंगे तो धीरे 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 डिसिप्लिन में आ जाएंगे, ऐसा है प्रभु जी? हाँ, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं आपका गुरु नहीं हूँ। शिला प्रभुपाद जी हम सबके शिक्षा गुरु हैं, प्रोमिनेंट, और जिनके जिन दीक्षा हो जाता है दीक्षा गुरु होते हैं। तो उनके मार्गदर्शन को हम जैसे पालन करते हैं, और हम आपको वही शिक्षा दे रहे हैं, प्रभुपाद जी जो शिक्षा दिए हैं उसको, तो उनको हम पालन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं। ओके। यस, आराधना देवी माता जी। ओके प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी आप जो अपराध के बारे में हमको बता रहे हैं, नाम अपराध के, तो तीन तीन चार दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं नाम जब तो कर रही हूँ, पर जो पहले कर रही थी वैसा नहीं हो रहा। मतलब कम हो गया है, क्योंकि मैं अंदर से डर गई हूँ कि मतलब मैं कुछ नाम अपराध तो नहीं कर रही ऐसे। तो कुछ बताइए ना प्रभु जी। नहीं हरे नहीं, कृष्ण। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, गारंटी है हम नाम अपराध कर रहे हैं। एक बार एक शिष्य महाराज के पास गया, बोले महाराज मुझे लगता है कि मैं कभी कभी माया में गिर जाता हूँ। महाराज बोले कभी कभी? ओ, यू आर ऑलवेज इन माया, कभी कभी आप बाहर आते हो। तो इसलिए मतलब आपको डिस्कस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम जो अभी नाम जप कर रहे हैं वो वास्तव में नाम अपराध ही है। कुछ ना कुछ नाम अपराध होता है, तो ठीक है, जानबूझ के आप नहीं करते हैं, लेकिन अनजाने में नाम अपराध होता है। जैसे ध्यानपूर्वक नाम जप ना करना भी ये एक अपराध है, और इससे सारे अपराध प्रकट होते हैं। और नाम की महिमा सुनने के बाद भी बहुत आसक्ति बना के रखना कि बहुत पैसा कमाना है, नाम कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो भी एक अपराध है। तो अपराध हो रहे हैं। तो ये लेकिन जो सिंसियरली साधु संग करता है और प्रयास करते जाता है, तो धीरे धीरे अपराध कम होते जाते हैं। और अपराध कम होते होते जैसे अपराध शून्य हो गया, तो इमीडिएटली फिर शुद्ध नाम को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। ये हम जो नाम अपराध का डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं है, ये जताने के लिए नहीं है कि देखो आप यही अपराध कर रहे हैं। हम बाय डिफॉल्ट हमको मान लेना चाहिए कि ये सारे नाम अपराध हमसे हो रहे हैं अभी। तो जब नाम अपराध ये सारे हो रहे हैं, तो इनसे मुक्त कैसे होना है, इसके लिए ये डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, तो हमको डिमोटिवेट भी नहीं होना है, लेकिन साथ में हमको जानबूझ करके अपराध नहीं करना है। अनजाने में तो अपराध हो रहा है, उसी के लिए हम ये श्रवण कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, और उसी के लिए हम भगवान का निरंतर आश्रय लेंगे नाम का, तो धीरे धीरे इन अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। 100 से 80, 70, 50, 40, 30 नाम अपराध ऐसे करते करते फिर 0 तक भी आएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत पावरफुल है। और भगवान परम दयालु हैं। भगवान जानते हैं हमारी स्थिति को, हमारी स्थिति को भगवान जानते हैं कि इस स्थिति, जिस स्थिति में ये है, तो ये मेरे प्रति अपराध करेगा ही करेगा। जैसे छोटा बालक होता है,
तो माँ को मालूम है मैं इसको खिलाने जाऊंगी, नहलाने जाऊंगी, तो ये तो मेरे को दो चार थप्पड़ लगाएगा ही, पैर भी मारेगा। कई बार तो कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो काट लेते हैं माँ को, और ऐसा ऐसा जोर से काटते हैं खून निकलने लग जाता है। कई बार हाथ से पकड़ के, नाखून से पकड़ के ऐसे वो खींच लेते हैं, स्किन में आ जाता है। मेरी सिस्टर बता रही थी, उसका लड़का है छोटा सा, कई बार इतना भयानक तरीके से खरोच देता है कि खून निकल जाता है। लेकिन माँ क्या करती है, थोड़ा सा डांटेगी, "ए, ऐसा क्यों करते हो"। हाँ, हो सकता है दो तीन थप्पड़ भी लगाते, लेकिन त्यागेगी नहीं ना। माँ को जहाँ मालूम है कि छोटा बच्चा है, ये तो अभी करेगा ही। लेकिन फिर भी जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, तो फिर उसी माँ को सम्मान करता है, उनको सेवा में देता है। तो वही है। तो भगवान उसी प्रकार से हमारे अपराधों को इस प्रकार से लेते हैं, जैसे माँ अपने छोटे बच्चों के अपराधों को लेती है, भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमको अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए कि हम ग्रो करें भक्ति में, हम और हमेशा बालक ना रह जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ओके, तो समय हो गया, यहीं पे जी विराम प्रभु लेते जी, हैं। थैंक यू सो हरे मच। हरे कृष्ण। कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हम अपना जानना इट्स वेरी गुड, बट हम लोग उसको मतलब उसको एनालाइज करके अगर चैंटिंग करेंगे प्रभु जी, तो उसमें आपको लगता नहीं अपना फोकस विल मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। नहीं जैसा नहीं, जैसा डायलूट नहीं होगा ये। साधु के बारे में आपने जैसा लिखा कि साधु का ये क्वालिटीज होता है। हम लोग को क्वालिटी ढूंढने से प्रजल भी नहीं करे और सीधा सिंसियरली चैंट करे, किसी के बारे में निंदा ना करे, तो दैट विल नॉट सेफ गार्ड आवर मतलब ना ये नाम जब। तो नाम जप जो है, केवल नाम जप के टाइम पे ही बस अपराध करते हैं ऐसा नहीं है। ये जो अपराध होते हैं ये चौबीसों घंटे होते हैं, तो इसलिए वो नाम जप के टाइम पे तो ठीक, हमको नाम जप के टाइम पे बल्कि अपराध एक ही अपराध होता है, वो क्या, ध्यान पूर्वक जप ना करना, वही अपराध होता है। तो बाकी समय हम जो व्यतीत करते हैं ना जीवन में, भक्तों के संग में, भौतिक कार्यों में, उस सब में, तो उस समय हमसे अपराध होते हैं। तो ये जब जानेंगे, हमारे दिमाग में बना रहेगा, तो कभी जब वो परिस्थिति आएगी, तो हम समझ पाएंगे कि अरे भाई, मैं ये साधु का दोष क्यों देख रहा हूँ, अल्टीमेटली तो देखो कृष्ण का पूर्ण आश्रय ले रखा है, कृष्ण है का शरणम, इसका स्वरूप गुण तो है इसके पास एक। अब बाकी जो मुझे दोष दिख रहा है वो तो कुछ समय में उसका कवर हो जाएगा, हट जाएगा, और वो अच्छा सारे गुण भी आ जाएंगे। तो फिर वो तुरंत सचेत हो जाएगा, ना बाबा ना, इसका दोष नहीं देखने का, अच्छा गुण देखने का, ये शरण तो लिया नहीं नहीं, है। नहीं प्रभु जी, मैं वो बोल रहा हूँ कि फिलोसफी को हम लोग को जानना है परफेक्टली, पर उसको बार हम्म। बार हमको है ना कंपेयर नहीं करना। अगर हम जो कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे हर हर चीज को अगर कंपेयर करेंगे कि अगर फिलोसफी जान रहे हैं कि हमें किसी के सामने अपराध नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी है। पहला बात तो हाँ एज ए भक्त हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी हाँ। मतलब जो सही है गलत है, हम उसकी मतलब वी शुड बी न्यूट्रल ऑलवेज, ये क्वालिटी होनी यस। चाहिए। बराबर ना? यस। तो हाँ, तो हम लोग वही बोला कि हम लोग अगर उसको जान के सिर्फ समझे कि ये चीज करना ये है मतलब अनिवार्य यस, अप्लाई अनिवार्य करना। नहीं है, पर हम लोग को उस पर फोकस करके अगर चैंटिंग इम्पैक्ट होता है तो दिक्कत हो जाएगी ना प्रभु जी। नहीं, चैंटिंग के टाइम पे हमको नाम पे श्रवण करना है, नाम पे ध्यान देना है। ठीक है प्रभु जी। और हाँ, ये डिस्करेजमेंट के लिए नहीं है, लेकिन ये पता होना ये जरूरी है। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। यस। हरे कृष्ण।